तालियों के साथ स्वागत है माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का। साथ ही में माननीय कुंवर विजय शाह जी का भी स्वागत है। माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगी श्री भरत यादव जी से कि वे माननीय विश्वास सारंग जी का स्वागत करें। मंच पर हमारे साथ श्री महेंद्र सिंह जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे। मैं पुनः निवेदन करूंगी श्री भरत यादव सर से कि वे श्री महेंद्र सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन है श्री मलय श्रीवास्तव जी से कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी का स्वागत करें, आग्रह करेंगे। और स्वागत के क्रम में शिवाजी पटेल जी स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी का। तालियों के साथ स्वागत है, अभिनंदन है श्री वी डी शर्मा जी का। सम्मानीय विधायकगणों से भी आग्रह है, कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन है श्री संदीप यादव सर से कि वे स्वागत करें माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी का। तालियों के साथ स्वागत है माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी का। आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। निवेदन है श्री कैलाश वानखेड़े जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री जी श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और सम्मानीय विधायकगणों से निवेदन है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय श्री सबनानी जी, आपसे आग्रह, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सांसद जी श्री आलोक शर्मा जी, आपसे आग्रह है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन है तरुण राठी जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्रीमती प्रतिमा बागरी जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी के स्वागत के लिए निवेदन है अपर आयुक्त श्री अक्षय जी से कि कृपया आप उनको पौधा दे कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही में निवेदन है केएल मीना जी से कि वे सांसद आलोक शर्मा जी को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय विधायक माननीय सांसद महोदय जी श्री आलोक शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्री सबनानी जी, आपसे आग्रह है, कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भोपाल से कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान का यहाँ पर आगाज किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ यहाँ पर किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के मौके पर देश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत की जा रही है और इसी के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक विशेष थीम के साथ इस अभियान के तहत अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस कार्यक्रम की आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और इसी क्रम में मंच पर हमारे साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ बहुत ही वरिष्ठ सम्मानीय अतिथिगण हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 17 सितंबर से आपको बता दें 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। ध्वनि के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मंडलोई जी से कि वे स्वागत, उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराने की कृपा करें। आज के इस गरिमामय आयोजन में हमारे बीच मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे बीच प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे अनुरोध पर इस प्रदेश स्तरीय अभियान और पखवाड़े के लॉन्च के अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी, उपस्थित देवियों और सज्जनों तथा विशेष रूप से सफाई मित्र जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, मैं उन सब का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
भोपाल की तस्वीरें हैं। यहाँ पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ ही आज इसके दिन से स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत कर दी गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हो चुकी है और इसके तहत बीजेपी अलग अलग शहरों में कार्यक्रम आयोजित करेगी। देश के विकास के लिए भी आवश्यक है कि देश के लोग स्वस्थ हो, सशक्त हो। हमारी सरकार ने 10,000 जन औषधि केंद्र भी खोले हैं, जहां लोगों को 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिल रही हैं। अब सरकार पीएम जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 25,000 करने जा रही है। देश के करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है और इस गारंटी को साकार कर रहे हैं देश के कोने कोने में फैले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी की इस परिवर्तनकारी पहल में मध्य प्रदेश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में संकल्पित भाव से योगदान कर रहा है। प्रदेश में पूर्व से संचालित हो रहे जन औषधि केंद्रों के साथ साथ अब 17 सितंबर से सभी जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का संचालन प्रारंभ होने जा रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 500 से अधिक जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। मरीजों के सच्चे मित्र बनकर उभरे ये केंद्र बाजार की तुलना में 50 से 90% तक कम कीमत लेकिन गुणवत्ता में अपने समकक्ष ब्रांड से बेहतर दवाइयां, सैनिटरी पैड और सर्जिकल उपकरण उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे हजारों नागरिकों के मासिक चिकित्सा खर्चों में बड़ी बचत हो रही है। अनुमान है कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से प्रदेश की जनता को अब तक लगभग 2500 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की यह पहल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बाहर के मेडिकल से दवाइयां लेती थी जो कि बहुत ही महंगी दरों पर प्राप्त होती थी मुझे। अब जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुल गया है। अब मैं वहां से गोली दवाइयां ले रही हूँ, मुझे उसमें काफ़ी बचत हो रही है। इन केंद्रों के खुलने से बहुत ही आसानी हो गई है, हर आदमी को बहुत सस्ती दवाएं मिलती हैं। जन औषधि मेडिकल्स, उससे हर कोई आम आदमी जो है वो बहुत ही कम रेट में मेडिकल सपोर्ट कर सकता है। तो हमें दवा बाजार में 8 से 10,000 रुपये में मिलती है और भारतीय जन औषधि केंद्र पे दवा में 500-700 रुपये में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हमारी जो पैसे की बचत होती है वो हमारे इलाज में दूसरी जगह काम आती है। इन केंद्रों पर शुरुआत में 300 से अधिक प्रकार की सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध होंगी। आवश्यकता के अनुसार औषधि केंद्र विभिन्न प्रकार की 2000 दवाइयां मंगा सकेंगे, जिनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी शामिल हैं। ब्रांडेड दवाओं पर निर्भरता कम करने के साथ ही जन औषधि केंद्र रोजगार के कई नए अवसर भी पैदा करेंगे, जिससे स्वस्थ प्रदेश के साथ ही सशक्त और विकसित मध्य प्रदेश बनाने की मुहिम को भी मजबूती मिलेगी। और अब हम निवेदन करेंगे चेयरमैन रेड क्रॉस डॉक्टर गगन जी, साथ ही में सचिव श्री रामेंद्र जी से कि वे प्ले कार्ड भेंट करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी और मुख्यमंत्री जी को, जो कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर आधारित प्ले कार्ड है। आज अनूठी सौगात पूरे मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ होने जा रहा है और उससे पूर्व रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर गगन जी और श्री रामेंद्र जी एक प्ले कार्ड भेंट कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी को और मुख्यमंत्री जी को। आग्रह करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी से, साथ ही में मुख्यमंत्री जी से कि वे निवेदन माननीय राज्यपाल महोदय जी से, मुख्यमंत्री जी से कि वे एक क्लिक के माध्यम से 50 जिलों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ करने की कृपा करें। आज ये अनूठी सौगातें पूरे मध्य प्रदेश वासियों को मिलने जा रही हैं। एक क्लिक के माध्यम से आज 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय के और मुख्यमंत्री।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी बेहद अनुभवी माननीय नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे अपने तेजस्वी वचनों से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच हम स्वागत करते हैं माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का। मध्य प्रदेश के यशस्वी गवर्नर, मैं लगभग 90 से विधायक हूँ। मैंने इतना सक्रिय और इतना प्रवास करने वाला गवर्नर नहीं देखा। ऐसे बहुत ही एक्टिव और विशेषकर गरीब क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में फोकस करके प्रवास करने वाले यशस्वी महामहिम राज्यपाल मंगू भाई के लिए ज़रा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आज स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो गरिमामय कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर पर है और हम प्रयास करें। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। माननीय वीडी शर्मा जी, हमारी स्थानीय शासन के मंत्री माननीय वरिष्ठ नेता श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे एक और वरिष्ठ नेता मंत्री माननीय विजय शाह जी, हमारे सबके प्रभारी और अपने भाषण से, अपने कर्तव्य से, काम की प्रगति से और पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मैं आपका सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, नरेंद्र पटेल जी माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, श्रीमती प्रतिमा बागरी जी माननीय मंत्री नगर निगम नगरीय विकास एवं आवास ना। इस अवसर पर एक और मंत्री राधा सिंह जी मालवी, ग्रामीण पंचायत मंत्री, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, प्रोटेम स्पीकर पूर्व अभिनंदन मित्र भी है, हमारे नेता हैं। इस अवसर पर हमारे एक और विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, आलोक शर्मा जी तो सांसद है ही हमारे। आलोक जी की महापौर के कार्यकाल से लेकर आज तक एक विशेष पहचान रही। एक वर्तमान की महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर प्रदेश भर से जुड़े सभी माननीय महापौरगण, सभी अध्यक्षगण, सभी चुने जनप्रतिनिधिगण। आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्म दिवस भी है, आज विश्वकर्मा जयंती भी है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी बधाई देना चाहूँगा। हमारा पखवाड़ा भी प्रारंभ हो रहा है। इस पखवाड़े के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लगा कर के 1 अक्टूबर तक लगातार ये प्रदेश पूरे देश के साथ स्वच्छता पखवाड़ा और ख़ास करके स्वच्छ मानसिकता के माध्यम से स्वच्छता अंतर की भी ये जो उसका स्लोगन है, ये अपने आप में सारी कहानी कह देता है। जब स्वच्छता की बात करते तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता में एक देवी स्वच्छता की देवी भी है। दुर्भाग्य से उस पर ध्यान कम जाता है और वो स्वच्छता की देवी शीतला माता है। शीतला माता जिनका अस्त्र ही स्वच्छता का चिन्ह झाड़ू है। हमारे अपने देवी देवताओं में हम उधर ध्यान नहीं जाता है। गधर्व की सवारी है, हाथ में स्वच्छता की पहचान है। प्रकृति से स्वच्छता का तालमेल कराने का उनका अपना प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे देवी देवताओं को कोई न कोई संस्कार से, कोई न कोई सीख से हमको सबक के रूप में सिखाने का प्रयास किया। और ये भी मान के चलो कि जब 20वीं शताब्दी में चेचक का, हैजे का ये जो बीमारी फैली है, उस बीमारी से आमतौर पर शीतला माता का जो समय वो एक जैसा ही है।
आधुनिक साइंस की दृष्टि से ये जो टीका चला है माननीय महामहिम, ये टीके का आविष्कार कैसे हुआ ये बताना चाहूँगा। चेचक की बीमारी से बचाने का ये प्राचीन विधा हमारी थी जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे और चेचक की बीमारी दुनिया भर में फैली। कोई को बचाव के साधन नहीं मिल रहे थे, लेकिन बचाव के साधन हमारे यहाँ ये उस समय ध्यान में आए कि चेचक से जिसको मवाद का कोई अच्छा फोड़ा हुआ उसका मवाद निकाल करके बबूल के कांटे से किसी दूसरे को उसको एंटीबॉडी तैयार करने के लिए हमारे वेद ऐसे लगाते थे, और लगाने से कुछ समय बाद 2-3 दिन बुखार आता था और धीरे धीरे उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता था, तो बाद में उसको चेचक नहीं होता था। ये एक उस समय की विधि, और ये विधि तत्कालीन उस समय लॉर्ड बेकाले और इनने इस चीज़ को अपना करके लंदन भेजा बाकायदा पत्र के साथ, और वो काल के प्रभाव में तकनीक बदल करके टीका ईजाद हुआ। असली में वो टीका तो भारत का था जो स्वच्छता से बचाने के लिए हमारी ये प्राचीन परंपरा है, जो आज के काल में भी हमको ध्यान में आएगा कि जब कोविड का समय आया है और अब तो टीके हो गए और कोविड से पूरा देश और दुनिया बची है, लेकिन कोविड के मामले में दुनिया थर्रा गई थी, सारे बाकी व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी, लेकिन मैदान में कौन थे? मैदान में हमारे स्वच्छता कर्मी थे। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और दूसरे मैदान में थे स्वच्छता कर्मी के साथ चिकित्सक, वो भी आयुर्वेदिक, जो काढ़ा पिला रहे थे सबको। काढ़ा उस समय हमारे लिए ये एंटीबॉडी की दृष्टि से अच्छे एलोपैथिक के डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में आयुर्वेद के उस काढ़े पी करके ड्यूटी की है और वो हौसला बढ़ाने का काम किया, क्योंकि हमारी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति शैली है उसमें बहुत सारी बातें भी दिखाई देती। और साथ में हमारे पुलिस जवान तब सभी प्रकार के मैदान में खड़े रह करके, मैं पुलिस जवान को भी बधाई देना चाहूँगा। आपने जो उस समय ड्यूटी की है ये भूतों न भविष्य कभी भूल नहीं सकते। कई सारे जवानों की शहादत इसमें हुई। तो ये जो हमारा तंत्र है, इस तंत्र के अंदर से अलग अपने आप की एक आवाज़ भी आती है, जिस आधार पर हमारे लिए ऐसे दिन याद रखने वाले रहते हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तो जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल में, उस कठिन समय में भी जिस प्रकार से अपना जीवन जिया। और एक खास बात, सबको कोविड हुआ लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोविड नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? व्यक्तिगत चर्चा में उनने खुद ने बताया है कि वो रोज शंख ध्वनि करते हैं, और शंख ध्वनि करने का भी हमारा प्राचीन से प्राचीन वाला अपना इतिहास है, जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। और जिनके फेफड़े मजबूत है, कोविड का कोई ठिकाना नहीं, उसके पास कोविड नहीं फटकता है। क्योंकि ये जो श्वास के अंदर की जो कठिनाइयाँ थी कोविड में, वही तो मार पड़ी थी। और ऐसे में जो स्वच्छता का आज उनके जन्म दिवस के अवसर, वो सदैव इस बात को हमको प्रेरित करते रहे हैं कि आप बताएं, लाल किले से खड़े होकर के पहली बार देश के जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात की, तो नेता अभी तत्कालीन समय में तो प्रतिपक्ष से पहले वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके सहित सब लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस काम को हाथ में लेते हैं उसका उस समय समझ में लोगों को कम आता होगा, लेकिन बाद में दुनिया ने महत्व माना। और मुझे इस बात का गर्व है कि स्वच्छता के आधार पर पूरे देश के सभी गांवों को OD+ का उनने खिताब दिलाया। और अपने प्रदेश में तो अद्भुत काम हुआ। हमारी स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार पूरे देश में अगर किसी को मिला तो भोपाल को मिला, और सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला तो हमारे को 7 बार इंदौर को मिला। एक इतना बड़ा महानगर और पूरा 7 बार पुरस्कार लेके आता है। मैं माननीय कैलाश जी भाई साहब को बधाई दूंगा, जो तत्समय के महापौर के नाते से लगातार स्वच्छता वाले मामले में ये प्रेरित करते रहे। और अभी आपने कहा कि विभाग को देश में दूसरा नंबर का है, मुझे पूरा भरोसा कि हमारा विभाग नंबर 1 का खिताब हासिल करेगा पूरे देश में। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश ने जो अपनी पहचान बनाई, वाकई वो अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक और आज अपने साथ में कार्यक्रम बना है, जन औषधि केंद्र। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने अलग अलग प्रकार के मोर्चों पे वो ध्यान देते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जेनरिक दवाइयों को लेकर के, जो दवाइयों की कीमत है अलग अलग कंपनियों के कारण से और कई कारणों से उसके गरीब लोगों की उसकी क्षमता नहीं रहती। पहले तो एक बार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनने 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री किया।
5 लाख तक का आयुष्मान योजना के माध्यम से, और अब तो कोई भी आयु वर्ग का 70 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, या कोई भी जाति का, कोई धर्म का, कोई भी व्यक्ति हो, सबको 5 लाख का पुनः पंजीयन करके अलग से टॉपअप डलवा रहे हैं। वो जिनका पुराना अपना 5 लाख का वो है ही, लेकिन आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा तो फॉर्म भराओ तो 5 लाख वो अलग से आपको अपने परिवार के लिए लाभ मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जेनरिक दवाइयों को लेकर के और पूरे प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं माननीय महामहिम को भी धन्यवाद दूंगा। आपकी प्रेरणा से एक साथ हम पूरे प्रदेश में 300 से ज़्यादा दवाइयाँ ये उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके आधार पर उनकी न्यूनतम कीमत में जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय महामहिम का आज के इस अवसर पर, जिनके कारण से ये जेनरिक दवाइयों का हमारा ये शुभारंभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामहिम, हम सब ने कोशिश की थी कि आज 17 सितंबर माननीय मोदी जी के जन्म दिवस पर उनको तोहफा देंगे। उनका तोहफा अर्थात जनता के बीच सुविधा का एक अलख जो जगाया है, उसकी जानकारी नीचे तक जाएगी और ये आज से काम चालू हो रहा है। तो मेरी अपनी ओर से सभी 55 जिलों में खुलने वाले जेनरिक दवाइयों के स्टोर की पूरा प्रदेश लाभ उठाएगा, सभी लोगों को उसका दवाई का लाभ मिलेगा। मैं बधाई देना चाहूँगा। एक और काम, वैसे तो हमारे यहाँ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, और हमारे यहाँ तन से, मन से, हमारे कर्म से, सब में स्वच्छता की कामना की जाती है। तो मनसा वाचा कर्मणा हमारे यहाँ ये अपना प्राचीन घोष वाक्य है, जिस आधार पर स्वच्छता की महत्व को हम जानते हैं। लेकिन स्वच्छता की बात कहने से स्वच्छता वाला मामला नहीं है। जब सफाई मित्र सामने बैठे हमारे स्वस्थ रहने में और हमारी जिंदगी के बीच आने वाले अवरोध के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए जो भूमिका हमारे सफाई मित्र निभाते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपके माध्यम से, ये सफाई मित्रों के माध्यम से हमारा प्रदेश, हमारा देश दुनिया में एक अलग प्रकार की अपनी वर्तमान की पहचान भी कायम रख रहा है, और आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। जब लोग आंख खोलने को तैयार होते हैं, उसके पहले आपकी खटखटाहट से, आपकी बाहर की मौजूदगी से सूर्योदय के पहले आप अपनी ड्यूटी संभालते हैं। और जिस प्रकार से आप वास्तव में काम करते हैं, ये आपका काम नहीं है, परमात्मा ने हमारे लिए एक पुण्य का एक तरह से ये जो वर्तमान के दौर में ये काम के लिए कोई जाति से, कोई धर्म से, कोई किसी बात से नहीं, लेकिन जो काम मिले, जैसे सीमा पे जवान ऐसे हमारे सफाई मित्र, ये दोनों बराबरी से काम करते हैं। आपका वो स्थान है, मैं आपका एक बार पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से एक और बड़ा काम हुआ है, और बड़ा काम ये है कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आज हम एक साथ शुभारंभ कर रहे हैं। खास करके 1,31,000 से नए नवनिर्मित आवासों में आज प्रधानमंत्री के इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लोग अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। उनको सबको बधाई देता हूँ। 1,31,000 किसको कहते हैं? मामूली बात है क्या? अपने घर में लोग पक्के मकान में अपना प्रवेश करें, ये बहुत बड़ी बात है मेरी अपनी ओर से। और ये भी बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक 36,24,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनका आवास का लाभ मिला है, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 8,05,000 से अधिक हमारे भाई बहनों का इसका लाभ मिला है। कोई का पक्का मकान बन जाए और वो पक्के मकान में पहुंच जाए बगैर कोई शुल्क दिए, खास करके बदलते दौर में ये कल्पना अगर कोई कर सकता तो केवल यशस्वी प्रधानमंत्री कर सकते थे, और न केवल कल्पना बल्कि साकार करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी की उस कल्पना का, जिसके बलबूते पर अब ये कई तो देशों की आबादी मिला लो, कितने सारे लोगों की, इतना बड़ा ये अभियान है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अभी तक वो लाभ दे चुके हैं, और 3 करोड़ पुनः देने का संकल्प लिया। वाकई ये अद्भुत संकल्प है। मेरी अपनी ओर से पुनः प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर सबको बधाई देता हूँ। एक घोषणा मैं यहाँ कर रहा हूँ इस अवसर पर, माननीय महामहिम की मौजूदगी में राज्य के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई मित्रों के अतुलनीय योगदान हेतु प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान करने की घोषणा की जाती है। उक्त राशि नगरीय निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कचरा मुक्त शहर स्टार प्रमाणीकरण
के आधार पर प्रदान की जाएगी। जिस निकाय को जितने स्टार प्राप्त होंगे उसमें कार्यरत सभी सफाई मित्रों को उतने 1000 की राशि दी जाएगी। अर्थात 1 स्टार प्राप्त निकायों को 1-1000, 2 स्टार, 3 स्टार, जितने स्टार वो 5 स्टार तक प्राप्त करते करते 7 स्टार तक वो प्राप्त कर सकते नगरीय निकाय। अगर आप 7 स्टार प्राप्त करोगे तो 7000 रुपया प्रति सफाई मित्र सबको पुरस्कार की राशि देने की आज मैं घोषणा करता हूँ। मेरी अपनी ओर से पुनः इस बहुत अच्छे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अनुपम सौगातों के लिए, साथ ही साथ वेदों के ज्ञान के लिए और संस्कृति से हमको रूबरू कराने के लिए। और अब बहुत ही आदर के साथ मैं आग्रह करती हूँ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी से कि वे आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने की कृपा करें, हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 3 बड़े कार्यक्रम हैं और यह बताया